हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है। प्रत्यय तो प्रत्यय क्या है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय जो हैं वे शब्दांश हैं। ठीक है। प्रत्यय शब्दांश हैं और वे शब्द के बाद में जुड़ते हैं और जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने उपसर्ग पढ़ा, तो उपसर्ग क्या थे कि जो किसी शब्द से आरंभ में जुड़ते थे, शब्द के आरंभ में जोड़े जाते थे, लेकिन प्रत्यय जो हैं वे बाद में जोड़े जाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। कि जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, धर्म, वर्ष, शब्द, हृदय, भूगोल, सामाजिक। और इसमें जो है इक प्रत्यय, इसमें इक प्रत्यय को लगाकर देखिए, इस इक प्रत्यय को जोड़ करके एक शब्दांश है या क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। क्योंकि इक जो है वह आरंभ में नहीं लगेगा या बाद में लगेगा, इसलिए यह प्रत्यय हुआ। अगर आरंभ में लगाया जाता तो वह उपसर्ग होता, लेकिन अगर बाद में जोड़ा जा रहा है तो यह प्रत्यय हुआ। कि जैसे धर्म, अब धर्म में इक प्रत्यय लगाया गया तो यह धार्मिक है। अब यह इसकी विशेषता प्रकट करने लगा कि जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक है या कोई धार्मिक स्थल है या धार्मिक रीति रिवाज है, तो इस तरह से वह उसकी विशेषता को प्रकट करने लग गया, तो यहाँ पर इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो धर्म से धार्मिक, एक प्रत्यय जोड़ देने से धार्मिक शब्द हो गया। वर्ष से वार्षिक, शब्द से शाब्दिक, हृदय से हार्दिक। जैसे हृदय मनुष्य के शरीर का एक अंग है, लेकिन जब हार्दिक इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया गया तो यह हार्दिक हो गया। तो यह भाव प्रकट कर रहा है कि जैसे मुझे यह सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई या मुझे यह समाचार सुनकर हार्दिक कष्ट हुआ, तो यह भाव को प्रकट कर रहा है। तो इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। भूगोल भौगोलिक, समाज सामाजिक। तो इस प्रकार प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं कि जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। अब कि जैसे उदाहरण दिया गया है कि पाठ शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने से पाठक शब्द बनता है। ठीक है। अब इसमें पाठ शब्द है तो पाठ मतलब कि चैप्टर, जैसे चैप्टर है उपसर्ग प्रत्यय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह चैप्टर जो है पाठ, और इसमें अगर अक प्रत्यय जोड़ दिया गया तो हो गया पाठक। पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला। ठीक है। तो इसको पढ़ने वाला कौन है, आप और हम। तो यहाँ पर पाठ, इसमें प्रत्यय जुड़ा और हो गया पाठक, तो इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो प्रत्यय जो हैं वे किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए प्रत्यय शब्दों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है, तो शब्दों को प्रभावित करते हैं। अब प्रत्यय के भेद, कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय के निम्नलिखित दो भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। अब हमें जानना है कि कृत प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय की क्रिया के अंत में लगकर उसे संज्ञा और विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये कृत प्रत्यय तब कि क्रिया के अंत में लगकर, कि कोई क्रिया है और उसके अंत में प्रत्यय लग गया तो उसके अर्थ में परिवर्तन आया, उसे कृत प्रत्यय कहा गया। लेकिन जब क्रिया के अंत में प्रत्यय लगा दिया गया तो जो नया शब्द बनेगा वह कर्ता होगा। ठीक है। वह कर्ता को प्रकट करेगा, कर्ता को बताएगा। कि जैसे वाला, प्रत्यय क्या है, वाला। तो इसमें उदाहरण है कि गाने वाला, कि वाला तो प्रत्यय है, अब इसे किस में लगाया गया, गाने वाला। तो गाना क्या है, क्रिया है। ठीक है। तो गाने वाला जो है यह कर्ता को प्रकट कर रहा है कि कौन है, गाने वाला। पढ़ने वाला, पढ़ाई एक क्रिया है, तो पढ़ाई में अगर वाला लग गया तो पढ़ने वाला है, तो यह कर्ता को प्रकट कर रहा है, कर्ता को बता रहा है। ये कृत प्रत्यय जो हैं वह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जैसे
कि प्रत्यय आई प्रत्यय, तो किसके साथ? लिखाई, लिखना जो है या क्रिया है, तो लिखना के साथ जब आई प्रत्यय, लिख जो है या मूल धातु है, तो इसके साथ जब आई प्रत्यय जुड़ा तो हो गया लिखाई। पढ़ना तो पठधन, पढ़ना तो इसके साथ आई प्रत्यय जुड़ा तो हो गया पढ़ाई। तो इस प्रकार कृत प्रत्यय किसी क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। और इसके बाद देखिए दूसरा है कि तद्धित प्रत्यय, कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कि जैसे अनुकरण और प्लस ईय हो गया अनुकरणीय, तो अनुकरणीय क्या है? विशेषता बता रहा है कि जिसका हम अनुकरण करते हैं, जो अनुकरणीय मतलब अनुकरण करने योग्य है, तो वह उसकी विशेषता है। तो जो विशेषण के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या? अब जैसे नी प्रत्यय है